हेलो दोस्तों, आज देखिए लघुत्तम समापवर्त पढ़ाने वाले हैं। पिछले वीडियो में थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया था। उसमें कहा गया था लघुत्तम समापवर्तक जो कि गलत था। होना चाहिए लघुत्तम समापवर्त क्योंकि महत्तम समापवर्तक होता है और लघुत्तम समापवर्त होता है। थोड़ा इनके बारे में जानते हैं हम। क्या है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी और समा अपवर्तक यानी सम अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। ठीक है ना? अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। यानी महत्तम समापवर्तक जो होता है, 2 या 2 से अधिक संख्या का निकलता है। यानी उन संख्या में 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, उन संख्या में बड़ी से बड़ी हमें जो गुणनखंड मिलेगा और समान दोनों में बराबर यानी 2 संख्या है तो दोनों में देना देखना पड़ेगा और 3 संख्या है तो तीनों में देखना पड़ेगा कि कौन-सा गुणनखंड जो है मिल रहा है जो बड़ी से बड़ी हो, ठीक है ना? तब हमारा क्या होता है महत्तम समापवर्तक। आगे लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। इसका मतलब लघुत्तम का मतलब होता है छोटा से छोटा, यानी छोटी से छोटी वह संख्या मतलब सम अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब क्या होता है यहाँ पर सम अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। क्या होता है? गुणज होता है। मतलब गुणा करने पर आना चाहिए। जैसे तुम्हें निकालना है मान लीजिए 12 और 6 का, दोनों का क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्त्य। यानी 12-6 का ऐसा गुणज चाहिए, छोटा से छोटा कि मतलब इन दोनों से क्या हो जाए वो डिवाइड हो जाए। ये तो बताया गया था। यानी 12-6 का यानी 12 ही होगा। 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा। मतलब बहुत छोटा-छोटा जो है गुणज मिल गया, यानी 12 गुणज 12 है और 6 का भी गुणज क्या है? 12 है। गुणज का मतलब ये होता है गुणनखंड अपवर्त जो होता है वो गुणज होता है, अपवर्तक जो होता है वो गुणनखंड होता है। ठीक ना? आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। लघुत्तम समापवर्त्य जिसे हम 2 विधि से निकालेंगे। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। जैसे लास्ट वीडियो में गुणनखंड किए थे, उसी तरह से इस वीडियो में भी हम 80 112 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 80 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 से ये 40, फिर 2 से ये 20, फिर 2 से ये 10, फिर 2 से ये 5, फिर 5 से, ठीक है ना? यानी 2 से डिवाइड करने पर 80 में 40 आएगा। इस तरह से डिवाइड 80 40 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 20 में 10 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10 में तो 5 आ जाएगा और 5 में 5 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से जो है ये गुणनखंड निकल गया। फिर 112 का हम निकालेंगे। 2 से 2 पच्चे 10, 1 बचा, 12 हो गया, तो 2 छक्के 12 हो गया। फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से 2 एक का नाम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, फिर 2 से नहीं, फिर 7 से, 7 एक का नाम 7, यानी 80 का जो गुणनखंड मिला वो क्या मिला? अभी हम किस विधि से निकाल रहे हैं? गुणनखंड विधि से। क्या निकाला जा रहा है? 80 112 का लघुत्तम समापवर्त निकाला जा रहा है। तो इसका गुणनखंड कितना बन गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 4 बार 2 है, 1 बार 5 है, ये हो गया। उसके बाद 112 है, 112 का गुणनखंड क्या मिलेगा? 4 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे कितना है? 7 है, ठीक है ना? तो इस तरह से लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? महत्तम समापवर्तक जैसे निकाला गया था, थोड़ा-सा और जो संख्या बचेगा उसको भी ले लेते हैं, क्योंकि उसमें जो भी मिल रहा था केवल वो लिया जा रहा था। जैसे इसमें ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों देखिए, ये 2-2, ये 2-2। फिर अगला मैच नहीं कर रहा, 5 इसमें 5 नहीं है, 7 है, 7 नहीं है। तो जो मैच कर रहा है पहले उसे लिखा जाता है, यानी ला, सा, पा या लासा बराबर जो हो जाता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7 भी। गुणा कर लीजिए कितना आ गया? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 पच्चे 80 हो गया। 80 में 8 को लेंगे, 8 सत्ते 56 और 1 जीरो हमारा क्या हो जाएगा? 80 वाला बढ़ जाएगा, यानी 560 हो गया।
तो वह छोटी-छोटी संख्या मिल गई हमें कि 560 है, जो 80 और 112 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से हम गुणनखंड विधि से क्या निकालते हैं? लसा। अगले अगला जो है, अब हम देखते हैं भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। 80, 112। अब इन दोनों को एक साथ में रखना होता है। इन दोनों को एक साथ में रखना होता है, जिसे हम भाग विधि से क्या करते हैं? लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। चलिए डिवाइड करिए। 2 से ये 40, फिर 2 से 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 20, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 10 और यहाँ पर 14, फिर 2 से 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14। अब किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 एकम 7 नहीं डिवाइड हो पाएगा। 5 से 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 से 7 नहीं डिवाइड होगा, इसलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7, ठीक ना? तो यहाँ पर लिखा जाएगा ला सा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अगला क्या है? 5 गुणे 7। यानी गुणनखंड विधि से भी लगाए थे तो हमारा गुणनखंड यही मिला था, जो कि कितना आया था? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पच्चे 80, 8 सत्ते 56 यानी 560। तो इस तरह से हम भाग विधि से निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त। अब अगला है दूसरा क्वेश्चन कितना है? 16, 24, 36। इसको वीडियो को स्टॉप करके दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 16, 24, 36 का जो है लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, ठीक ना? अब तीसरा है 24, 72, 108। सबसे पहले हम 24 का क्या करते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकम 3। यानी 24 का गुणनखंड निकल गया। अब निकालते हैं 72 का। किसका? 72 का। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा, 12 हो गया, 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 2 से 2 एकम 2 और यहाँ पे 1 बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नवा 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। इस तरह से जो है 72 का क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। उस अब आगे क्या है? 108 है। 108 को हम निकालेंगे। 2 से 2 पच्चे 10, 10 डिवाइड हो गया, 8 बचा है, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, 14 हो गया, 2 सत्ते 14। अब 2 से ये नहीं डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा? 3 से। यानी 3 नवा 27 डिवाइड हो गया, 9 बार गया, 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3 हो जाएगा। इस तरह से 108 का क्या हो गया? ये गुणनखंड हो गया। तो 24 का क्या हुआ था? 24 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अगला 72 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अगला फिर 108 का 108 का कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब लासा क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? जो तीनों में क्या करेगा? मैच करेगा। पहले उसे लेंगे, ये तीनों मैच कर रहा है, ये तीनों मैच कर रहा है, ठीक है ना? आगे देखिए 2 में मैच कर रहा है, ये 2 में मैच कर रहा है, ये बचा हुआ इसको भी लेंगे, ठीक है ना? पहले जो मैच किया उसे लेंगे, यानी ला सा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये 2, फिर ये 2, फिर अगला ये दोनों 2, 2 में से 1 2 आएगा, फिर इस 3 में से 1 3 आएगा, फिर इस 3 से 1 3 आएगा, फिर बाकी जो ये बचा हुआ है ये भी 3 लिया जाएगा। सब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तारीख 24, 24 तिया 72, 72 गुणे 3 कर लेंगे। यानी 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 216, ठीक है ना? यानी 24, 72, 108 का जो लघुत्तम समापवर्त है 216 है। यानी गुणज हमें छोटा से छोटा क्या मिला? 216 मिला। जो 24 का गुणज है, 72 का भी गुणज है और 108 का भी गुणज है। यानी 216 वह छोटी संख्या है जो तीनों से क्या है? डिवाइड होगी, ठीक ना? विभाज्य होगी। इस तरह से हम ये क्या निकाले हैं? गुणनखंड विधि से निकाल चुके हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। अब निकालते हैं भाग विधि से जो है 24, 72, 108 का। इसको एक साथ लिखेंगे, 24, 72, 108 एक साथ लिखेंगे और एक साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से सब क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा।
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 24 को काटे 12 पर गया। 72 को 2 से 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10, 2 चौके 8। ठीक, इस तरह से क्या हो गया, 2 से डिवाइड हो गया सब। फिर 2 से 2 छक्के 12 और 2 एकम 2, यहाँ 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक, इस तरह से हम 2 से भी डिवाइड कर दिए आगे। आगे फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 नौ 18, 27 क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम ऐसे क्या करेंगे, लिख लेंगे नीचे। आगे फिर देखिए, अब 2 से कोई नहीं डिवाइड होगा, 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, यानी 3 से कटेगी तीनों, तो 3 से काट दीजिए, 3 एकम नम 3 और 3 तिया 9 और 3 नवा 27। फिर 3 से ये 1 तो नहीं कटेगा किसी से, क्योंकि 1 ही आएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 से 1 यहाँ पर 1, ये 3 एकम 3, यानी सब जब 1-1 हो जाता है, तो हमारे जो भाग करने की क्रिया है, वो समाप्त हो जाती है। जब जो लासा हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा, लासा यानी लघुत्तम समापवर्त्य 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका आंसर कितना आया था, 216। 216 आया था ना, 216 हो जाएगा। इस तरह से जो है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक दोनों को हम भाग बीज से और गुणनखंड बीज से बता दिए हैं।